देखिए, हमारे लिए उस जंगल में चाहे वो हार्डकोर हो और चाहे नॉर्मल आदमी हो, हमारे लिए जो सिखलाई है वो है एक गोली एक दुश्मन, जिसमें बीएसएफ ट्रेनिंग लेती है। बल के पास जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं और मेरे अंदाज से अभी नक्सल्स को सोचना होगा कि उनको क्या विकल्प चुनना है। जो लक्ष्य हमें दिया गया है वो बिल्कुल उस पर हम पूरी प्लानिंग के साथ अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हार्ड इंट बेस्ड ऑपरेशंस, जो जॉइंट ऑपरेशंस हमारे हैं उड़ीसा पुलिस के साथ में, एसओजी डीवीएफ के साथ में, उन सब का एक ही लक्ष्य है, जो भी नक्सल एक्टिविटीज़ हैं उनका पूरी तरीके से सफाया करना। और इसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट अभी रीडिप्लॉयमेंट हुई है उसमें जो भी हमको ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं वो सब मीनिंगफुल ऑपरेशंस हैं। और आपको रिज़ल्ट तो चूँकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको रिज़ल्ट तो पता ही है कि कितनी भारी तादाद में इस तरीके से डिस्ट्रेसिंग सिग्नल उनके मिल रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। तो जितनी गतिविधियां सरकार कर रही है उन सब का ध्येय भी इन जो भटके हुए लोग हैं इनको मुख्य धारा में ही लाने का है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। सीमा सुरक्षा बल और उड़ीसा पुलिस का जो संयुक्त अभियान है, बाकी बल भी ऑपरेट कर रहे हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इस तरीके से जो सभी का संयुक्त अभियान है वो जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन है 31 मार्च 2026 उसको पूरी तरीके से उसके अंतर्गत उसके अंदर इसको समाप्त करना ही ध्येय है और उसी को लेकर हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो टारगेटेड हैं। डिप्लॉयमेंट बहुत सघन है हमारा और जो एरिया के ऊपर तो चीज़ मुनस्सर करती ही है, बट जब आपके पास इंटेलिजेंस हो तो ये दूरी कम हो जाती है। तो आज का जो इस वक्त युग है ये इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश है। बहुत चंद एक लम्हों में पता चल जाता है कहाँ पर क्या है। और जब आपकी सुशासन की नीति हो, जब आप इस पर फोकस करें कि डेवलपमेंट हो, गाँव में स्कूल हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, तो हर तरीके से सरकार, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और बाकी केंद्रीय पुलिस बल जब उस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज का व्यक्ति यही चाहता है कि उसका विकास हो, उसकी इनकम बढ़े, बच्चों की शिक्षा हो, स्वस्थ रहें, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो सरकार का ध्यान है वो पूरा है। और मुझे लगता है कि जो इलाका आप देख रहे हैं वो मुझे उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। मुझे अपने लक्ष्य के साथ और जो हमारी कार्य करने की शैली है, जो बल का इतिहास है, उन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये लक्ष्य अचीवेबल है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। 2026 को और आप उसको प्रिसाइज़ कीजिए, मार्च 2026 कहिए, तो नहीं तो फिर वक्त हमारे हाथ से आगे हो जाएगा। जो डिप्लॉयमेंट हमारा है वो बढ़ा नहीं है, बट उसको और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जहाँ गतिविधियाँ ज़्यादा हो गई थीं वहाँ पर अब हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है। जहाँ हम पहले डिप्लॉयड थे वहाँ बहुत शांति स्थापित हो जाने के बाद अब वो बाकी बलों ने उसको ले लिया है। तो जिस प्रकार से ये रणनीति बनती जाएगी या उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई और संवेदनशील जगह होती है तो वहाँ पर हम रीडिप्लॉयमेंट का या बाकी तरीके की जो ऑपरेशनल गतिविधियाँ हैं उनके बारे में विचार करेंगे। अभी फोर्स बढ़ाने के बारे में ऐसा कोई निर्देश हमको नहीं प्राप्त हुआ है। जो फोर्स ऑलरेडी है, हमारी यहाँ पर 6 बटालियंस कार्यरत हैं और उनकी कंपनीज़ अपने अपने ऑपरेटिंग बेसिस पर हैं, तो वहाँ से ऑपरेट करने के लिए वो पूर्णतया सक्षम हैं। नहीं, जो हमारी जो कंधमाल में डिप्लॉयमेंट हुई है उसमें नई सीओबीज़ हमने बनाई हैं, वहाँ स्थापना होकर के वहीं से ट्रूप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत होगी कि और भी सीओबीज़ इस्टेब्लिश हों तो वो निर्णय अभी पॉलिसी मेकिंग बॉडी लेगी कि अगर उसमें आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसको भी किया जाएगा। बट जो उपयुक्त अभी बल है यहाँ पर, उन्होंने जो परिणाम दिया है वो आपके समक्ष है। तो अभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई आवश्यकता अतिरिक्त बलों को बुलाने की होगी। बट सरकार है, उनका निर्णय सदैव कई ऑप्शंस पर रहता है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो ज़रूर उस पर
जो विचार, जो निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो ये जो टेरेन है ये फॉरेस्ट है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे ड्रोन हैं, सेंसर्स हैं और इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में उपलब्ध हैं, और जो वेपन हमारे पास में वो भी सोफिस्टिकेटेड हैं, नई तकनीक के वेपन हमारे पास में हैं, काफ़ी समय से हैं। तो इनका मुकाबला कर पाना किसी और बल के लिए भी उतना ही, किसी और किसी और नक्सल या एंटी नेशनल एलिमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वेपन वो वेपन है हमारे पास में, आपको आइडिया भी होगा, यही दो सीमाएं हैं भारत की, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर, यही वेपन यहाँ पर भी हैं, और आपने ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम देखे हैं। तो इस पर मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहूँगा कि बल के पास जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मेरे अंदाज से अभी नक्सल्स को सोचना होगा कि उनको क्या विकल्प चुनना है। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, या तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टता और दें, अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी पर्याप्त अकेले में नहीं होती। टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस, ये कई चीज़ों का मिश्रण है जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं। तो अगर आपको एक विशेष सूचना है तो फिर ये जो चीज़ें उपलब्ध हमारे पास में वो पर्याप्त हैं। किसी भी संगठित दल को शून्य करने के लिए ये बल और इसके प्रहरी सक्षम हैं। अभी कुछ एक जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं, उनमें लीडर्स के नाम भी हैं और उनके लोकेशंस, सस्पेक्टेड प्लेसेस का भी जिक्र है। तो उसको इस वक्त कहना बहुत उचित नहीं होगा, बट जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अंजाम दिए जा रहे हैं। We are inducted purely for anti-Naxal operations and have been continuing since 2010. The mission is getting closer and closer, and the date 31st March 2026 will probably, before that we will last nail in the coffin, and thereafter as the government feels regarding our further utility, that would be a direction from the government which we would comply as a true soldier. This time, this is the 17th Tribal Youth Exchange Program in area of Malkangiri. This has again been given to us, and we are coordinating for conducting it. I think some decision would have been taken in past to discontinue or to give to another force, but it has again been given to us because of our deployment in that area. तो 17th प्रोग्राम अगेन वी आर कंडक्टिंग ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। ये एक सरकारी निर्णय है, और निर्णय आपको पता है, धन भी बढ़ा है। तो अगर आप इसको न्यूट्रल होकर के भी देखें तो जिसके प्रॉस्पेक्ट्स जहाँ बेहतर हैं, जहाँ मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, गिवन टू ऑप्शंस, प्रोबेबली दे विल चूज़ दिस स्टेट। और ये चूज़ करते हैं तो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे अपने कैंप्स हैं, तो जहाँ कहीं पर भी कोई सूचना इस प्रकार की आती है तो वी विल फैसिलिटेट जो भी सरेंडर करना चाहते हैं। तो ये तो अब उनके ऊपर मुनस्सर है। हमारा ध्येय है कि हम आपको बेहतर दे रहे हैं, तो आप चुनें इस राज्य को। तो एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है, और इस पर बहुत डिलिब्रेशंस होने के बाद ये निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से ज़रूर उन्हें आकर्षित करेगा। ऑपरेशंस तो हो ही रहे हैं, तो सरकार दोनों मोर्चों पर तैयार है। नक्सल की गतिविधि जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में है, कोई 4 का 5 का। जैसे आदमी हताश होता है और फिर सोचता है कि चलो हम जहाँ कहीं पहले जाते थे, कोशिश करता है कि हम अपने आप को रीग्रुप कर सकें, या हमारा लॉजिस्टिक्स ख़त्म हो गया है, जंगल में तो है नहीं दवाई, खाना भी नहीं है, तो आपको कहाँ बेस्ड रहना पड़ेगा, जो विलेजेस हैं उनके ऊपर रहना पड़ेगा। तो एक तो आपकी हो गई लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, हेल्थ कंडीशंस भी, पीएफ मलेरिया भी होता है जंगल में, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, वो ये भी है इस तलाश में भी कि हम किसी माध्यम से अपनी बात आगे कहकर अगर हम सरेंडर भी करना चाहें तो भी तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये वो जो हैं हल्के जो मूवमेंट्स आपको पता चल रहे हैं, ये वो हैं। और बाकी
सुरक्षा बल सतर्क डिप्लॉयड हैं, तो ऐसी कोई हमको खबर मिलने पर दोनों ही तरीके की कार्रवाइयों के लिए हम तैयार हैं। देखिए, हमारे लिए उस जंगल में चाहे वो हार्डकोर हो और चाहे नॉर्मल आदमी हो, हमारे लिए जो सिखलाई है वो है एक गोली एक दुश्मन, जिसमें बीएसएफ ट्रेनिंग लेती है। तो वो हल्का फुल्का है या वो है जो हमको उसमें अपनाना है, जो हमारी टैक्टिकल ड्रिल है वो हमने अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो हम डील करते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ये मान करके कि हमको हार्डकोर ही मिलेगा। ये ब्रीफिंग है एक कमांडर की अपने ट्रुप्स के लिए। तो उस हिसाब से वो अपने साजो सामान के साथ सुसज्जित होकर मैदान में उतरता है। अब वो आप देख लें कि हार्डकोर हैं या कैसे हैं, वो मौके पर ही पता चल पाएगा। सीमा प्रहरी तैयार है।